नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कानपुर के कपड़ा व्यवसायी जिनका कि सूरत में कपड़े का व्यवसाय था और कानपुर में रहते थे, मनीष कनोडिया के पुत्र कुशाग्र के अपहरण और हत्याकांड की। जैसा कि आपको पता है पहले ही कि मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ रामपुरवा के आर्य नगर में एक अपार्टमेंट में रहते थे और उनके बच्चों को, जो पहले बच्चे को पढ़ाती थी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स और उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला ने धोखे से बुलाकर अपहरण किया, उसके बाद हत्या कर दी और फिर रंगदारी के लिए एक पत्र भिजवाया। बड़े ही फिल्मी स्टाइल में इन सारे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। यदि इस पूरे मामले पे हम मनीष कनोडिया के भाई की बात माने, उनके परिवार की बात माने, तो उनका कहना है कि इसमें सारी मेहनत इनको पकड़ने में, करने में, खोजने में हम ही ने किया। हम ही ने आरोपियों को ले जाके पुलिस को दिया, फिर पुलिस ने उसके आगे जो किया। और ये भी कहा जाता है कि मनीष कनोडिया के परिवार वाले जब कुशाग्र के अपहरण से जुड़े मामले को, हालांकि उनको अपहरण तो पता नहीं था, लेकिन जब सारी चीज़ें पता हुई और गुमशुदगी के लिए भी वो गए तो इस थाने ने उस थाने पे भेजा, उस थाने ने इस थाने भेजा, हॉस्पिटल दौड़ाया। पुलिस का बहुत उस समय सहयोग नहीं रहा, लेकिन बाद में जब फिरौती के लिए पत्र आ गया और उस पत्र में अल्लाह अकबर और आतंकवादी संगठन अलकायदा का नाम आया, तो फिर लखनऊ से लेकर कानपुर तक सायरन से गूंज उठा। सड़कों पर वो सारे अधिकारी दिखाई पड़ रहे थे जो अभी तक मनीष कनोडिया को समझा रहे थे कि देख लीजिए गया होगा और जल्दी ही लौट कर आ जाएगा। फिलहाल ये सारी घटना हो गई और कुशाग्र की डेड बॉडी मिल गई, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी आ गई कि रस्सी से गला कस के हत्या हुई और बाकी चीज़ें जो है अभी और जांच, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज़ जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो ये है, पुलिस की जो थियरी है, पुलिस का कहना है कि ये कुछ कुशाग्र का और उसके मैडम से संबंध था। शुरू में कह रहे थे, बाद में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात से मुकर गए पुलिस के अधिकारी कि मैडम से संबंध था, इस वजह से ट्यूशन टीचर और कुशाग्र के संबंध से प्रभात शुक्ला जलता था और इसलिए जो है उसने ये अपहरण किया और हत्या कर दी। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उस 6 फीट की गली में यदि पूरी प्लानिंग करके कुशाग्र को ले जाके हत्या की गई तो फिर लाश को ये ठिकाने कैसे लगाते, आखिर फिर ये कैसे फिरौती की रकम लेते, कैसे लाश को ठिकाने लगाते, और ये इनका पूरा मोटो क्या था, ये अभी खुल के बहुत सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में ट्यूशन टीचर ने बताया कि इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया और वो चूंकि प्रभात से जल्दी ही शादी करके शिफ्ट होना चाहती थी। उस जल्दबाजी का एक छोटा सा उदाहरण ये दिया कि कुछ दिन पहले प्रभात के साथ वो लिव इन में रहती ही थी वहीं कानपुर में। तो मैडम का कहना है, ट्यूशन टीचर रचिता का, कि मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर किसी तरह मैंने एबॉर्शन कराया, फिर दोबारा मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे लगा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, कब तक छुप छुप के इस तरह के रिश्तों को निभाएंगे, रिश्ते को चलाएंगे। हालांकि रचिता वत्स की बात अभी भी बहुत भरोसेमंद नहीं लग रही है, क्योंकि मोबाइल डिटेल में एक बात और पता चली थी कि रचिता वत्स पहले से ही एक दूसरे लड़के से भी बातचीत करती है और वो बॉयफ्रेंड है या कौन है या टाइम पास है, जो भी है XYZ। लेकिन रचिता की ये बात थोड़ी सी जो है कम विश्वसनीय है। दूसरी बात, रचिता पहले प्रभात शुक्ला के ही घर में किराए पे रहती थी, तो प्रभात के परिवार वालों का भी कहना है कि इसके रंग ढंग पहले से ही नहीं ठीक थे, पहले से ही इसके अंदर तमाम ऐसी कमियां थी कि जिसको देखते हुए हम लोगों ने इसको यहाँ से निकाला। ट्रैप करने की इसकी आदत थी। कुछ चीज़ों को देख उन्होंने बताया कि पहले कोई और बॉयफ्रेंड बन के आता था, गाड़ी से छोड़ता था, फिर उसके बाद प्रभात उसके बॉयफ्रेंड हो गए, प्रभात उसको जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाती थी ले जाते थे, ले आते थे। कुछ लोगों की माने तो रचिता वत्स ऐसे घर को ही टारगेट करके ट्यूशन पढ़ाती थी जहाँ से उसको लगता था कि ये लोग पैसे वाले हैं, अच्छा पैसा देंगे, और उनके घरों में घुल मिल जाती थी। फिलहाल ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आखिर कौन सी प्लानिंग की गई थी अपहरण की।
कि जिसमें 6 फुट की गली के एक 3 फुट के कमरे में ले जाकर, जहां आसपास सारे लोग मौजूद थे, रखा गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुशाग्र अंदर गया और प्रभात और कुशाग्र दोनों अंदर थे, और 45 मिनट बाद प्रभात अपनी टी शर्ट बदल के बाहर आ गया और कुशाग्र अंदर ही रहा। तो आखिर कैसे इसने तुरंत हत्या कर दिया? क्या कोई नशीली दवा दी? फिर उसके बाद इस तरह से अपहरण और फिरौती के लिए पैसे मांगने का मतलब क्या था कि 30 लाख दे दो वरना छोड़ेंगे नहीं? क्योंकि आजकल तो आप अपहरण या इस तरह फिरौती मांगेंगे अपहरण के बाद तो फिर सीधे घर वाले कहते हैं बात कराइए, हमें पता जब तक चलेगा कि मेरा बच्चा सुरक्षित है तभी हम पैसा देंगे, और बात भी कराते हैं। फिर दूसरी बात कि आर्यन गुप्ता नाम का लड़का फिल्मी स्टाइल में और रचिता की स्कूटी से जाके फिरौती का पत्र भेजता है। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी उलझी हुई हैं। पुलिस भी बहुत साफ साफ इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके नहीं बता पा रही है कि आखिर ये प्लानिंग क्या थी। क्या प्लानिंग हत्या की थी या प्लानिंग अपहरण और हत्या की थी? और ट्यूशन टीचर और कुशाग्र में कहीं प्रेम संबंध तो दिखा नहीं, कोई ऐसे साक्ष्य मिले नहीं कि दोनों में प्रेम संबंध हो। और फिर कुशाग्र एक 16 साल का लड़का अपने जस्ट 2 गुनी ट्यूशन टीचर के साथ प्रेम संबंध में क्यों पड़ेगा, जब उसको पता है कि ऑलरेडी प्रभात उसका बॉयफ्रेंड है जो कि उसे हमेशा छोड़ने आता था, जिससे वो ट्यूशन लेता था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कुशाग्र हत्याकांड और अपहरण से जुड़े हैं, पर अभी भी लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। पुलिस भी कड़ियां नहीं जोड़ पा रही हैं कि इस अपहरण और हत्या के पीछे कारण क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। देखते रहिए क्राइम स्पॉट। धन्यवाद।